कल हमने टॉप 200 जीके क्वेश्चंस के 50 क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को जल्द समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं करा सकूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश, मतलब यहाँ पे धर्म एक धर्म को मान्यता नहीं है, सारे धर्मों को मान्यता एक जैसा मान्यता है। तो इसका वही कह रहा है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है किन किन को? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जो जोड़ता है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ठीक है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। जो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है वो नासिक है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। खरीफ की फसल काटी जाती है कब? खरीफ की जो फसल होती है उसे कब काटी जाती है? तो उसे नवंबर के प्रारंभ में, मतलब नवंबर के शुरू में खरीफ फसल को काटा जाता है। क्वेश्चन, हिमानी ग्लेशियर बर्फ एक विशाल पिंड है जो क्या हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया कर रखता है। कौन सी कायांतरित सेल है? संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने वाले जो ये समुद्र के जो रास्ते थे उसकी खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो जब स्वेज नहर खुला तो दो महाद्वीपों के बीच का जो रास्ता वो बहुत छोटा हो गया। किन किन वो महाद्वीप थे? वो एशिया और यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच जो महाद्वीपों का रास्ता क्या हो गया? बहुत ही छोटा हो गया। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर है 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। तो बाजीराव के शासनकाल में मराठा सत्ता जो था वो एकदम पीक शिखर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वह महात्मा फूले ने की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति कौन है? भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च को 1930 से 6 अप्रैल 1930 को तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने समाजवादी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो समुद्र तट की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर की है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबालेश्वर के स्थित है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री। पृथ्वी जो है वो अपने 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो जो प्रथम रेलवे लाइन थी वो कहाँ शुरू की गई थी? तो वह शुरू की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? यानी जो इंडियन एयरफोर्स है उसका जो कमीशन ऑफिसर होता है उसका जो सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो वो पायलट होता है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है? तो परमवीर चक्र। मतलब युद्ध में जो पराक्रम दर्शाया जाता है अपने योद्धाओं के द्वारा, हमारे सोल्जर्स के द्वारा, तो वो जो सबसे उच्च पद जो होता है वो अवार्ड जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। ऋतुएं किन किरणों से होती है? मतलब जो ऋतुएं होती है वो किन कारणों से होती है? तो वो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी के परिक्रमण होता है उन्हीं के कारणों से होती है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिर्मंडल के नाम से विदित है। DSCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वो फुटबॉल से है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबादला के लिए मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, किसने? हुमायूं ने। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा में। द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो करावती।
महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार काली मिट्टी। प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो एलोरा में है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि के आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है किससे? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जो जनरल हम नाम सुनते हैं, मूवियों में देखते हैं, तो वो किस सेना का एक ये है पोस्ट है? तो वो थल सेनानी आर्मी का है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई क्या होती है? तो 2 फीट 6 इंच की होती है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल। तो दोस्तों हमारे ये 100 क्वेश्चन थे। आप लोगों को ये 100 क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका और आगे का पार्ट कंटिन्यू करूँ, तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि मैं जैसे इसके अगले पार्ट को डालूँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।